गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डूइंग गुड, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और सबसे पहले आप सबको जन्माष्टमी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपने हाथ का हाल, जहाँ पर दो दो बैंडेज लगे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ये दो बैंडेज क्यों है। एक्चुअली आज मैंने अपना फुल बॉडी चेकअप कराया, जिसके लिए टेक्नीशियन जो आए थे उन्हें ब्लड सैंपल लेना था। और ये मेरे साथ हमेशा का है कि एक बार में तो कभी मेरा ब्लड सैंपल नहीं मिलता है, 2 से 3 प्रिक्स करने पड़ते हैं और उसके बाद ही ब्लड मिलता है। तो बस वही करवाने के बाद अभी थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया है और फिर बैंडेज हटाए हैं। थोड़ा थोड़ा ब्लड बाहर भी निकल के आ गया है, जो स्किन पे दिख रहा है, और ये होल्स इतने बड़े नज़र आ रहे हैं। बट एनीवेज, अब मैं जल्दी से नहा लेती हूँ ताकि पूजा के लिए रेडी हो जाऊँ, और फिर मिलती हूँ आपसे। 1 hour later. हाँ जी, मैं हो गई एकदम रेडी, नहा धोकर आ गई थी जल्दी से, क्योंकि सुबह मैं जल्दी तो नहीं बोलूँगी जल्दी नहीं उठी थी, मैं उठी 9 के आसपास ही थी। बट हाँ, फिर मैंने फुर्ती दिखाई और मम्मी के साथ जो थोड़ी बहुत तैयारियां करवानी थी वो करवाई। फिर जल्दी से नहाकर आ गई हूँ, क्योंकि अभी भोग प्रसाद की तैयारी करनी है, जो हम लोग खाएंगे दिन में फलाहारी, उसकी तैयारी करनी है। शाम को जो अच्छा सेलिब्रेशन वाला खाना बनेगा वो बनवाना है। सुबह से इसीलिए जल्दी से तैयार होकर आ गई हूँ। और मम्मी कर रही हैं पूजा की तैयारियाँ, क्योंकि ऑब्वियसली हमेशा की तरह वो तो सुबह ही जल्दी से नहाकर तैयार हो गई थी। अभी आपको लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि मम्मी ने किस तरह की तैयारियाँ कर ली हैं। और मार्केट से तो आपने देखा ही था कि मैं मार्केट गई थी और सामान मतलब शॉपिंग कर रही थी। एग्जैक्टली मैंने आपको नहीं दिखाया था कि मैंने अपने कान्हा जी के लिए क्या क्या ख़रीदा है, तो वो भी आपको दिखाती हूँ कि उनके लिए मैं कौन सी ड्रेस लाई, कौन सी माला लाई, क्या क्या लाई, पगड़ी वगैरह, बहुत कुछ प्यारा प्यारा छोटा छोटा सा लाई हूँ। वो बहुत ही स्वीट और क्यूट है, क्योंकि वो छोटे छोटे से हार, छोटी सी पगड़ी, छोटा सा झूला, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। चलिए चलते हैं, आपको भोग प्रसाद दिखाती हूँ, पूजा की तैयारियाँ दिखाती हूँ, और जो सामान मैं लेकर आई थी कृष्ण जी के लिए वो भी दिखाती हूँ। चलिए। ओके जी, ये देखिए हमारी भोग प्रसाद की तैयारी हो गई है शुरू। ये है मखाने जो मम्मी फ्राई कर रही हैं देसी घी में, और ये है साथ में हमारे कुछ और ड्राई फ्रूट्स जो उन्होंने ऑलरेडी फ्राई करके रखे हैं। और इनमें हमने यूज़ किए थे बादाम, काजू, खुबानी, किशमिश और एक दो और कुछ ड्राई फ्रूट्स। ये रही हमारी शक्कर और घी, और इन सब को मिलाकर हम बनाएंगे मेवा का पाग। यानी कि इन सारे ड्राई फ्रूट्स को घी में फ्राई करने के बाद हम इन्हें शक्कर की चाशनी में अच्छे से जमा देंगे बर्फ़ी की तरह, और इससे बन जाएगा मेवा का पाग। ये हो गया हमारा डिश नंबर 1 जो हमने भगवान के प्रसाद के लिए, भोग के लिए बनाई है। और दूसरी हम बना रहे हैं नारियल की बर्फ़ी, जिसके लिए यहाँ आप देख सकते हो कि दूध पक रहा है, और साथ में हमने यहाँ पर जमा दिया है अपना मेवा का पाग। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब बस हम इसे बर्फ़ी के शेप में काट लेंगे और हमारा पाग है तैयार। और साथ ही साथ में ये रहा हमारा भूरा, जिसको हम यूज़ करेंगे अपनी खोपरा बर्फ़ी की रेसिपी में। ये देखिए, ये काम है मेरा सबसे इजी वाला, कि थाली में घी लगा के मुझे इसको अच्छे से यहाँ पर रखना है, सो दैट जब हम अपनी जो नारियल की बर्फ़ी है उसको इस पर जमाएंगे तो वो चिपकेगी नहीं और बड़ी इजीली कट के निकल जाएगी जब जम जाएगी अच्छे से। मैंने किया ये प्रेपरेशन वाला काम, जब तक मम्मी ने किया मेन काम जो था रेसिपी बनाने का। और आई थिंक इस बार हमारी जो बर्फ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी बन गई और इतनी टेस्टी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं करूँगी, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। तो मेन रेसिपी का काम था मम्मी का, और ये साइड की जो हेल्प थी या असिस्टेंस था वो था मेरा। ये देखिए, दूध हमारा पक गया था, इसमें मम्मी ने डाल दिया है नारियल किसा हुआ, यानी कि ग्रेटेड कोकोनट, और साथ में इसी में है शक्कर, आई थिंक भूरा, आई डोंट रियली रिमेंबर, बट शक्कर या भूरा में से कुछ एक, और ये डाल के पकाया है। तो देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ गया है और खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। अब बस इसको एक साथ मिलाएंगे जब तक कि ये एक जैसा ना हो जाए, इसकी कंसिस्टेंसी सही से ना हो जाए। और इसको थोड़ा और टेस्टी और स्मूथ बनाने के लिए, अच्छा सा टेक्सचर बनाने के लिए, जो मुंह में मेल्ट हो जाए, मम्मी ने इसमें ऐड कर दी है थोड़ी सी मलाई। मलाई की वजह से थोड़ा और घी इसमें ऐड हो गया, और साथ में एक बड़ा मिल्की सा टेस्टी सा टेक्सचर आ गया। इससे बस 4 चांद लग गए हमारी रेसिपी में। जो ऑलरेडी अच्छी बनती थी वो और भी ज़्यादा अच्छी बनी। तो बस ये मलाई डालने के बाद हमने इसको थोड़ा सा और भून लिया, और जब ये मावा जैसा बन गया, आई मीन जब ये खोपरा, भूरा और दूध और मलाई सब कुछ मिलकर एक जैसे हो गए, तो फिर हमने इसकी बनाई बर्फ़ी थाली में जमा कर। जब ये पूरा मिक्सचर बन गया तो हमने इसको थाली में फैलाया, और जब ये ठंडा हो गया तब हमने इसको स्क्वायर पीसेस में काट लिया।
एंड ट्रस्ट मी, जिसने भी ये बर्फ़ी खाई ना, सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। सबका ये कहना था कि बर्फ़ी बहुत अच्छी है, बर्फ़ी एक और दो। ऑल्दो हर बार हमें इसमें ज़्यादा टाइम लगता था बनाने में, इस बार ये बहुत क्विकली बन गई। आई डोंट नो वाई, मम्मी को ही पता होगा कि उन्होंने कौन सा हैक अपनाया, बट इट एक्चुअली टुक अस वेरी लेस टाइम कंपेयर टू अदर टाइम्स। और बस भोग प्रसाद बनाने के बाद मम्मी आ गई पूजा की तैयारी करने, क्योंकि सुबह तो वो पूजा कर ही चुकी थी और अब शाम को टाइम था दिया लगाने का और कृष्ण जी के जन्म की तैयारी करने का। सो ये देखिए, ये है हमारा सेटअप इन द सेंस हमने किस तरह मंदिर सजाया है। सुबह मम्मी ने कृष्ण जी को नहला के अच्छे से यहाँ पर सब जमा दिया था। ये देखिए उनका नया झूला, पगड़ी, सारा नया सामान, नई ड्रेस यहाँ पर रखी है। और सुबह नहलाकर जो ड्रेस पहनाई थी और मोर पंख लगाया था वो यहाँ है। और तब तक हमारी जो बर्फ़ी है बढ़िया से बनकर तैयार हो गई थी। देखिए कितनी बढ़िया बनी है, और ये कटिंग मैंने की है, सो प्लीज़ डोंट माइंड, थोड़े बहुत शेप अलग हैं। साथ ही में थी हमारी पंजीरी धनिया वाली, वो भी मम्मी ने बनाई। वो शूट करने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। सो ये हो गया हमारा प्रसाद, और मेवा का पाक तो आप देख ही चुके थे। साथ में ये आ गया हमारा पंचामृत जो अगेन मम्मी ने बनाया है। और येस, दैट इज़ इट। थोड़ी सी खीर थी ये जो आपने अभी देखी। सो ये है हमारा भोग प्रसाद, ये और ये है हमारा भोजन यानी कि फ्राइड मखाने जो हम आज पूरे व्रत के दिन में खाने थे। सो येस, दैट इज़ इट। अब बस शाम को बनेगा सेलिब्रेशन का खाना, जिसकी तैयारी हो गई है। ये है सारे मसाले जो भूनकर पीस लिए गए हैं, उबले हुए आलू और साबूदाना। सो साबूदाना हम अभी थोड़ी देर में खा लेंगे बनाकर। और ये है पूड़ी और आलू की सब्ज़ी की तैयारी। ये है पूड़ी की फिलिंग, क्योंकि आज हम बना रहे हैं बेडमी पूरी। सो बस यही है सारी तैयारी जो अभी हमने कर रख दी है। अब बीच में करेंगे थोड़ी सी पूजा, और पूजा करने के बाद जैसे ही टाइम मिलेगा शाम के खाने की तैयारी। ये है मिर्च और अदरक का पेस्ट और साथ में टमाटर की ग्रेवी, जो कि सब यूज़ होगा आलू की सब्ज़ी बनाने में, जो प्रॉपर हलवाई स्टाइल और जो शादियों में मिलती है, इवन उससे भी बेटर होगी। सो चलिए, तब तक मैंने सोचा और काम निपटा लिए जाएं। तो पूजा के जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने जल्दी से धो लिए, क्योंकि शाम को तो आई वॉज प्रिटी श्योर के टाइम नहीं मिलेगा। तो बस जितना टाइम मिलता जा रहा था उतना ही काम मैं समेटती जा रही थी। और फिर मैंने सोचा आपको दिखा दूँ भगवान जी का सामान। सो ये देखिए, ये है वो छोटी सी पगड़ी जो मैंने आपको शॉपिंग करते टाइम भी दिखाई थी। बहुत ही क्यूट है, और ये सुंदर सा हार है भगवान जी का। छोटे छोटे मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि आपने देखा हमारे कान्हा जी की मूर्ति बहुत छोटी है, और ये है उनकी नई ड्रेस जो आज वो अपने बर्थडे पे पहनेंगे। तो बस अभी जन्म कराने के लिए शाम को हमने खीरे के साथ कृष्ण जी को इस कपड़े से ढक कर रख दिया था। और ये रहा उनका झूला, जिसको अभी मैं सजाऊंगी अच्छे से फूलों से, नकली फूल भी और असली फूल भी, क्योंकि असली फूल मार्केट में बहुत मुश्किल से मिल रहे थे, सब ख़त्म हुए चले जा रहे थे, और क्वालिटी भी इस बार काफ़ी गिरी हुई थी। और वो आई थिंक इसलिए हुआ क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा हुई है जन्माष्टमी के 2 दिन पहले, और उस वजह से काफ़ी ज़्यादा फूल ख़राब भी हो गए थे। सो बस मैंने सोचा कि दोनों तरह के फूल यूज़ करेंगे और अच्छा खासा डेकोरेशन हो जाएगा। तब तक मम्मी ने बना ली यहाँ पर आलू की सब्ज़ी, जो बेडमी पूड़ी के साथ हम खाने वाले हैं। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी हेल्प कराती जाती हूँ, साथ में शूट भी कर लेती हूँ, तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा और फिर हम एक साथ पूजा करने बैठेंगे। सो बस ये देखिए, हमारी जो ग्रेवी का मसाला है वो रेडी हो रहा है। इसमें टमाटर की प्योरी, खड़े गरम मसाले, पिसे हुए मसाले, सब कुछ डालकर अच्छे से भूनकर मम्मी ने आलू डालकर पानी डाल दिया, तो हमारी रस्सेदार अच्छी आलू की सब्ज़ी तैयार हो गई। और फिर मम्मी ने सोचा कि तैयारी कर लेते हैं बेडमी पूरी के आटे की, क्योंकि उसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए भी टाइम देना पड़ता है। तो बस ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर उन्होंने ये आटा भी गूँथ दिया, एंड इट वॉज़ डन। और जब तक मम्मी किचन का काम संभाल रही थी, मैंने सोचा मैं जल्दी से डेकोरेशन का काम संभाल लेती हूँ। सो ये देखिए, मैंने आर्टिफिशियल फूलों के साथ मंदिर के बाहर की डेकोरेशन कर दी, और असली फूल माला के साथ अंदर जितने फ़ोटोज़ थे और जहाँ जहाँ हम फूलों से सजा सकते थे वहाँ सजा दिया। सो ये देखिए, कृष्ण राधा जी की जो फ्रेम है, फ़ोटो फ्रेम, उस पर हमने असली फूलों की माला चढ़ाई, बट झूले पर जो आप माला देख रहे हैं वो है नकली फूलों की, क्योंकि असली फूलों की माला काफ़ी भारी हो रही थी और झूले का बैलेंस बिगड़ रहा था। सो जैसे ही मेरी डेकोरेशन हुई कंप्लीट, मैं और मम्मी लग गए बेडमी पूरी की तैयारी में, क्योंकि शाम का वक्त करीब आ रहा था। तो हमने सोचा जल्दी से हम पूरियाँ बना कर रख देते हैं और आराम से पूजा करेंगे। सो ये देखिए, हमारी बेडमी पूरियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं, कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आया है, और बहुत ही क्रिस्प बनी थी ये पूरियाँ। सो बस मैं जल्दी जल्दी बेल कर सारी पूरियाँ रखती गई और मम्मी सबको फ्राई करती गई। 5 hours later.
हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। सो ये देखिए हमारे कान्हा जी का जन्म हो गया है और वो कितने प्यारे लग रहे हैं अपनी नई पगड़ी के साथ। और साथ में ये रहा हमारा प्रसाद जो हमने अभी भगवान जी को भोग की तरह अर्पित किया है, जिसमें है मेवा पाग, धनिये की पंजीरी, चरणामृत, फ्रूट्स और नारियल की बर्फी और साथ में खीरा। सो हमने भगवान जी का जन्म करा दिया है, भोग लगा दिया है और अब हमारी पूजा ऑलमोस्ट हो गई है कंप्लीट। अब बस हमें करनी है आरती। सो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर मैं करती हूँ एंड। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। आपसे मिलूंगी दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय।